हेलो स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 5.5 हम कर रहे थे, उसका सेकंड पार्ट हम शुरू करने वाले हैं। और यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट ऑलरेडी नोट कर दी है कि जब इस तरीके का सम आ जाए जिसके अंदर देखो x प्लस 1 बाय एक्स की रेज़ टू पावर क्या है x, और x की रेज़ टू पावर में है 1 प्लस 1 बाय एक्स, तो इसको कैसे सॉल्व करना है? इसको सॉल्व करना आसान है, बट इसको सॉल्व करने के लिए आपको अप्रोच अलग लेनी पड़ेगी। उसमें क्या करना है आपको इसको मान लेना है कि ये फंक्शन u है, इसको मान लेना है कि ये फंक्शन v है, इसकी अलग से डिफरेंशिएशन करनी है, इसकी अलग से डिफरेंशिएशन करनी है और इसमें लगा देना, राइट। तो चलिए ऐसा करते हैं कि सबसे पहले तो u को लेते हैं, टेकिंग u की वैल्यू क्या है x प्लस 1 बाय एक्स की रेज़ टू पावर कितनी है x। अब ऐसा तो हमें पता है कि वेरिएबल की रेज़ टू पावर वेरिएबल हो तो क्या करते हैं हम लॉग ले लेते हैं। सो टेकिंग log on both sides। तो बेटा ध्यान से देखना ये सम को, ठीक है। तो log u इज इक्वल टू log x प्लस 1 बाय एक्स की रेज़ टू पावर x, तो ये x आगे आ जाएगा, दैट विल बी log u x log x प्लस 1 बाय एक्स, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे हम क्या करेंगे कि हम यहां पे करेंगे डिफरेंशिएशन, बिकॉज रेज़ टू पावर आगे आ गई है, हमें फॉर्मूला पता था। तो अब हम करेंगे यहां पे क्या डिफरेंशिएशन। वैसे यहां पे फॉर्मूला कौन सा लगा था? यहां पे लगा था log m की रेज़ टू पावर अगर n हो तो n आगे आ जाता है और log m बन जाता है, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यहां पे यूज किया था। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहां पे बन जाएगा 1 बाय u du बाय dx इज इक्वल टू x की डिफरेंशिएशन तो हमें पता ही है कि इट्स गोइंग टू बी x की डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो 1 बन जाएगी, इसके साथ में log एज इट इज आ जाएगा log x प्लस 1 बाय एक्स इज इक्वल टू प्लस, अब x एज इट इज रहेगा तो डिफरेंशिएट किसको करना है आपने log x प्लस 1 बाय एक्स को। तो जैसे कि इसकी तो हमें पता ही है कि डिफरेंशिएशन 1 आ जाती है कट के, तो यहां पे आ जाएगा हमारे पास log x प्लस 1 बाय एक्स प्लस x। log के साथ जो भी होता है वो डिनोमिनेटर में चले जाता है, यानी कि x प्लस 1 बाय एक्स इधर आ जाएगा, और जो भी x की जगह पे log x की जगह पे जो भी लगा उसकी डिफरेंशिएशन साथ में लग जाती है। ठीक, यहां पे आएगा 1 बाय u du बाय dx। तो इसको मिटा देते हैं और इसको फर्दर सॉल्व करने के लिए यहां पे हम लेंगे 1 बाय u du बाय dx इज इक्वल टू log x प्लस 1 बाय एक्स इज प्लस x इंटू, अगर इसकी हम फैक्टराइजेशन करते तो ऊपर आ जाएगा x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। देखिए एलसीएम लेंगे तो ऊपर एक्स स्क्वायर बाय एक्स आना था, वो x ऊपर चला जाएगा तो ये बन जाएगा, और अगर ये वाला x अंदर मल्टीप्लाई हो जाए तो यहाँ पे रहेगा एक्स स्क्वायर। और इसकी अगर डिफरेंशिएशन करेंगे तो x की डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगी और 1 बाय एक्स की आ जाएगी माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। तो इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब ये कैसे आई है? x की तो 1 हमें पता है, 1 बाय एक्स की डिफरेंशिएशन में आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूँ कि अगर y इज इक्वल टू 1 बाय एक्स हो तो dy बाय dx करने के लिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे लेंगे कि x की रेज़ टू पावर -1 है, तो जितनी रेज़ टू पावर है वो आगे आ जाएगी और ऊपर आ जाएगा -1 एंड इट विल बी इक्वल टू माइनस x की रेज़ टू पावर -2, इट विल बी -1 बाय एक्स स्क्वायर। सो इस तरीके से 1 बाय एक्स की डिफरेंशिएशन होती है -1 बाय एक्स स्क्वायर। तो अब आप क्या करोगे,
अब इसके एलसीएम ले सकते हैं, तो 1/u इंटू डी यू बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू लॉग 1/x प्लस दिस, प्लस अगर आप इसका लोगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर, कैंसल आउट हो गया। तो इसको सॉल्व करोगे दैट विल बी 1/u du by dx इज इक्वल टू लॉग x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक, तो अब u को इधर लेके जाते हैं, देन du by dx विल बी इक्वल टू u इंटू लॉग x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब u की वैल्यू क्या सपोज की थी, ये डायरेक्टली लगा देनी है, यानी कि du बाय dx की वैल्यू आ जाएगी आपके पास x प्लस 1/x की रेज टू पावर x इंटू लॉग x प्लस 1/x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो दिस विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ u। You can note it down so that कि हम v की निकालें। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने du by dx की वैल्यू तो यहाँ पे लिख दी है। अब हम v की डिफरेंशिएशन करेंगे, तो v की वैल्यू यहाँ पे है x की रेज टू पावर 1 प्लस 1 बाय x, तो वही टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, log v is equal to log x की रेज टू पावर 1 प्लस 1 बाय x। अब ये आगे आ जाएगा एज वी नो दैट कि हमने फॉर्मूला यूज करना है log m की रेज टू पावर n वाला, इधर आ जाएगा log x। तो इसकी u इंटू वी सॉल्व कर सकते हैं हम। तो अगर हम इसकी डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो इट विल बी 1/v dv by dx इज इक्वल टू, इसकी डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, एज वी ऑलरेडी नो कि 1 की डिफरेंशिएशन 0 होगी और 1 बाय एक्स की आपको भी करके दिखाई थी कि माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर आएगी, इसके साथ log x एज इट इज आ जाएगा, प्लस अब 1 प्लस 1 बाय एक्स एज इट इज रह जाएगा और log x की डिफरेंशिएशन आ जाएगी हमारे पास 1 बाय एक्स। सो पहले हमने इसकी डिफरेंशिएशन की, इसको एज इट इज छोड़ दिया, फिर इसको एज इट इज रहने दिया और log x की डिफरेंशिएशन कर दी। तो चलिए अब इसको सिंपलीफाई करते हैं कि dv बाय dx विल बी इक्वल टू, पहले तो 1/v लगाएंगे, इट विल बी इक्वल टू माइनस log x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। एलसीएम लोगे तो x प्लस 1 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा x स्क्वायर। तो अगर आप इसको लिखो जरा ध्यान से तो इधर आ जाएगा x प्लस 1 माइनस log x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर। ठीक है, v इधर आ जाएगा एंड इट विल बी dv बाय dx। तो dv बाय dx की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी, v की वैल्यू थी x की रेज टू पावर 1 प्लस 1 बाय x, साथ आ जाएगा x प्लस 1 माइनस log x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। ठीक है, सो यू कैन नोट इट डाउन सो दैट कि फिर हम फाइनल सम को जो है शेप दें। अब बेटा जैसे कि हमें du by dx की वैल्यू भी मिल गई है और dv by dx की वैल्यू भी मिल गई है, और अगर y को देखें तो इट इज इक्वल टू u प्लस v, तो अगर डिफरेंशिएशन ऑफ dy by dx करेंगे तो इधर विल बी du by dx प्लस dv by dx। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये दोनों वैल्यूज डायरेक्टली वहां पे पुट कर देनी है, यानी कि dy by dx विल बी इक्वल टू
x प्लस 1/x की रेज टू पावर x log x प्लस 1/x प्लस x स्क्वायर माइनस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर प्लस 1। ठीक, और साथ में ये वाली वैल्यू ऐड अप हो जाएगी, यानी कि x की रेज टू पावर 1 प्लस 1/x इंटू x प्लस 1 माइनस लॉग x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। सो देखा आपने, इट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट। हाँ, थोड़ा लेंथी सम जरूर हो सकता है, बट डिफिकल्ट नहीं होता है। आंसर देखने में कॉम्प्लेक्स आ सकता है, बट आपने अपने आप पे विश्वास रखना है और आंसर आपका आता चला जाएगा। सो यू कैन नोट इट डाउन सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। तो देखिए स्टूडेंट्स, एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट सम यहाँ पे है, जो क्वेश्चन नंबर आपका 10th है। मैं चाहता था कि ऐसा का एक क्वेश्चन जरूर आपको सॉल्व करवाया जाए, सो दैट कि आप बाकी के क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर पाओ। तो बेटा, इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको एक डिफरेंट चीज सीखने को मिलेगी। वो क्या है कि अब तो ये पता लग ही गया है कि दो फंक्शंस अगर इस फॉर्म में हो तो इसको u मान लो, इसको v मान लो, राइट। तो चलो u की वैल्यू यहाँ पे पहले लिख देते हैं, इट इज x की रेज टू पावर cos x, और v की वैल्यू जो है दैट इज x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। ठीक, अब हम पहले u की वैल्यू जो है उसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। सो du बाय dx सीधा सॉल्व तो होने से रहा, हमें पता है। अब क्योंकि वेरिएबल की रेज टू पावर में वेरिएबल है, सब टेकिंग x की रेज टू पावर x cos x, सो यहां लिख देना टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग log ऑन बोथ साइड्स। अगर दोनों साइड्स पे आप log लेते हो तो log u विल बी इक्वल टू log x की रेज टू पावर x cos x। अब जो रेज टू पावर है वो आगे आ जाएगी, बिकॉज log m की रेज टू पावर n है, तो इधर आ जाएगा log u इज इक्वल टू x cos x log ऑफ x। अब अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे 1, 2 और 3 फंक्शंस बन गए। एक x है फंक्शन, एक cos x है और एक log x है। तो एक बात मेरी याद रखना कि अगर कभी भी y इज इक्वल टू u इंटू v इंटू w 3 फंक्शंस हो जाएं तो इसकी डिफरेंशिएशन निकालनी पड़े तो सबसे पहले u की डिफरेंशिएशन करनी है, v और w एज इट इज, फिर आपको u ऐसे रहने देना है, डिफरेंशिएशन ऑफ v करनी है और w एज इट इज रहने देना है, फिर आपको u और v एज इट इज रहने देना है और w की डिफरेंशिएशन करनी है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर प्रोडक्ट के अंदर 3 वैल्यूज भी आ जाएं तो भी इसी तरीके से बेटा आपको उसको सॉल्व करना है, जो कि हम यहाँ पे करेंगे और आपको सिखाएंगे कि कैसे करते हैं। तो देखो, अब इसके अंदर क्या है, log है, cos है और x है, तो इसीलिए ये सम जो है वो बहुत ही अच्छा सम है, बिकॉज इसके अंदर सारी वैल्यूज आपको इकट्ठी ही लगानी आ जाएंगी। log u इज इक्वल टू x cos x log x। तो अगर यहां पे डिफरेंशिएशन करूंगा तो 1 बाई यू इंटू डी यू बाई डी एक्स आ जाएगी। x की डिफरेंशिएशन होती है 1 cos x log x प्लस, अब x को और log ऑफ x को कुछ नहीं कहना था, cos की डिफरेंशिएशन करोगे आ जाएगी माइनस साइन x। cos की माइनस साइन x होती है ना, c लगा हुआ है, जहां c लगा हुआ वहां पे नेगेटिव लगता है, प्लस अब x को और cos x को छोड़ देते हैं, log x की करेंगे तो आ जाएगी 1 बाय x, तो x से x कट गया। तो अगर आप ध्यान से देखो तो 1 बाय यू डी यू बाय डी एक्स की जो डिफरेंशिएशन है वो आ जाएगी cos x log x माइनस x साइन x log ऑफ x प्लस x और cos x पर आएगा तो अकेला cos x बच जाएगा, तो u उधर रह जाओ, तो du बाय dx की वैल्यू यहां पे आ जाएगी u cos x log x माइनस x साइन x log x प्लस cos x। ठीक है,
तो u की वैल्यू क्या थी ये, तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे लग जाएगी। तो du बाय dx की वैल्यू आ जाएगी x की रेज टू पावर cos x, x cos x, साथ में ये सारी टर्म cos x log x माइनस x sin x log x प्लस cos x। सो ऐसा है कि स्टूडेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पे हमें du बाई dx की वैल्यू तो मिल गई है, और इसको आप नोट कर सकते हो सो दैट कि हम अब v की वैल्यू निकाल सके। तो जैसे बेटा मैंने du बाई dx की वैल्यू को साइड पे लिख दिया है, तो अब हम v की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जैसे v की वैल्यू है x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1। तो इसको सॉल्व करने से हम क्या कर सकते हैं कि अगर आप u बाई v का फॉर्मूला लगाओगे तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। वी कैन टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। लॉग के साथ कई बार बहुत ही आसानी से सारे सम्स निकल आते हैं। तो लॉग दोनों जगह पे अप्लाई कर दिया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो अगर आप ध्यान से इसको देखो तो इसकी डिफरेंशिएशन करनी बहुत ही आसान हो जाएगी, बिकॉज लॉग m बाय n की वैल्यू यहाँ पे डायरेक्टली लग जाएगी। लॉग v इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसकी डिफरेंशिएशन अगर हम करें तो आ जाएगा 1 बाय वी डी वी बाय डी एक्स इज इक्वल टू, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1, और जो नीचे है उसी की डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स साथ में आ जाएगी, माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 इनटू यहां पे आ जाएगा हमारे पास डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इसकी डिफरेंशिएशन आ जाएगी 2x एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस इसकी भी डिफरेंशिएशन 2x आ जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस 1। यहां पे आ जाएगा 1 बाय वी डी वी बाय dx। अब x स्क्वायर प्लस 1 की डिफरेंशिएशन 2x होती है, बिकॉज 1 की जो है वो 0 जाएगी। तो अब आप एलसीएम ले सकते हो इसको इजी करने के लिए कि 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय वी डी वी बाय डी एक्स। ठीक है, तो अब अगर आप इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ पे आ जाएगा 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 2x क्यूब माइनस 2x डिवाइडेड बाय a प्लस बी है माइनस बी, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, तो 1 बाय वी इंटू डी वी बाय डी एक्स बच जाएगा। तो अब अगर आप इसको ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, तो यहां पे हमारे पास ये और ये डायरेक्टली कैंसल आउट होगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं मार्कर चेंज इसलिए कर रहा हूं बिकॉज इंक की थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है मुझे। सो dv बाई dx की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे माइनस 4x डिवाइडेड बाय x की रेज टू पावर 4 माइनस 1, और यहाँ पे जो v था डिनोमिनेटर में वो इधर लग जाएगा। ठीक है, तो अगर आप इसको ध्यान से देखो और v की वैल्यू ये वाली यहाँ पे लगा दो, तो हमारे पास dv बाई dx की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 4x डिवाइडेड बाय x की रेज टू पावर 4 माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा आप इसको सॉल्व आउट कर सकते हो। इसको सॉल्व करने का एक और भी तरीका है कि अगर आप यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई ना करो और जब ये आएगा उससे आप इसको काट सकते हो। तो अगर इसी को हम दोबारा से लिखने की कोशिश करें तो यहाँ पे आ सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 विच इज इक्वल टू माइनस 4x एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इससे इसको डायरेक्टली काटा जा सकता है और नीचे वाली टर्म का होल स्क्वायर आ सकता है। यहाँ पे आ जाएगा 4x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो दोनों ही ठीक है, चाहे ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो। ठीक है, सो यू कैन नोट इट डाउन।
तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने dv बाई dx को भी साइड में लिख दिया है, और अगेन अगर मैं अब इसको देखूं कि मैं इसको लिख सकता हूं y इज इक्वल टू यू प्लस वी, तो dy बाई dx किसके बराबर आ जाएगा? इट विल बी इक्वल टू du बाई dx प्लस dv बाई dx, यानी कि dy बाई dx को हम लिख सकते हैं दिस प्लस दिस, तो इसकी वैल्यू से लगा देंगे, तो इट विल बी इक्वल टू x की रेस्ट टू पावर x cos x, साथ में आ जाएगा हमारे पास cos x log x माइनस x sin x log x प्लस cos x, और dv बाई dx की वैल्यू हमने ये ढूंढी है, एंड इट विल बी इक्वल टू माइनस 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो इस टर्म को फर्दर लिख सकते हो, जैसे इसमें भी cos x है, इसमें भी है, तो यू कैन टेक इट कॉमन कि dy बाई dx इज इक्वल टू x की रेस्ट टू पावर x cos x आ गया, ठीक है। और cos x अगर आप कॉमन निकाल देते हो, देन इट विल बी log x प्लस 1 माइनस x sin x इंटू log x माइनस 4x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो दिस इज योर आंसर। सो मैंने आपको आगे भी बताया है कि सम्स थोड़े लेंथी हो सकते हैं, बट दे आर रियली वेरी इजी, क्योंकि कैलकुलेशंस इसमें टफ नहीं आएंगी, इसमें आपको ज्यादा फॉर्मूलाज याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, लेंथ जरूर ज्यादा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जिस सम की लेंथ ज्यादा होना वो कंपैरेटिवली इजी होता है, और ट्राई कीजिए कि आप उसी को ज्यादा सॉल्व करें, बिकॉज ये कंपैरेटिवली टाइम भी कम लेगा और इजीली आपको आंसर भी दे देगा। तो चलिए, यू कैन नोट इट डाउन सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। स्टूडेंट्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने सम नंबर 15 की स्टेटमेंट लिख दी है, विच इज x इंटू वाई इज इक्वल टू ई की रेस्ट टू पावर x माइनस वाई। तो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, और ये सबसे डिफरेंट सम था बिकॉज उसके अंदर e की रेस्ट टू पावर x माइनस वाई आ रही है। और जितने भी सम्स मैंने अभी तक करवाए हैं आपको, चाहे पिछली वीडियो में चाहे इसमें, सब में अलग अलग मेथड यूज हो। तो आफ्टर सॉल्विंग दिस सम यू विल बी एबल टू सॉल्व द कंप्लीट एक्सरसाइज फुली। सो अगर आपको दिक्कत आती है फिर भी, देन यू कैन कॉल मी एट 9023241122। अगर आपको कोई भी दिक्कत आए पढ़ाई में, तो यू कैन कॉल मी हियर, तो मैं उसको फिक्स करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए पहले इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। तो इसको सॉल्व अगर आपको करना है तो बहुत आसान है, x इंटू वाई इज इक्वल टू ई की रेस्ट टू पावर x माइनस वाई है। तो टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अगर आप लॉग दोनों साइड्स पे लेते हो तो इधर आ जाएगा लॉग एक्स वाई इज इक्वल टू लॉग ई की रेस्ट टू पावर x माइनस वाई। तो log एक्स वाई का फॉर्मूला होता है log x प्लस log y, और log m की रेस्ट टू पावर n होगी x माइनस वाई log e। अब आपको मैंने बताया था कि एनसीईआरटी में जब log e दिया हो तो यानी कि log की बेस क्या है e, तो log e बेस पे e क्या हो जाएगा हमारा 1। सो log e की वैल्यू यहाँ पे आए, हम कंसिडर कर लेंगे 1 के बराबर। तो अब अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो तो log x प्लस log y will be equal to x minus y, तो it will be 1 by x, log x की डिफरेंशिएशन इसकी आएगी 1 by y into dy by dx, और इधर आ जाएगी 1 minus dy by dx। x की डिफरेंशिएशन 1 और y की dy by dx। तो अब ऐसा करो, dy by dx वाले अलग ले आओ और बाकी अलग ले जाओ, सो दैट कि हम dy by dx की वैल्यू ढूंढ सकें। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय y dy बाय dx। अब ये नेगेटिव का है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा dy बाय dx, और ये पॉजिटिव है, उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा 1 बाय x। तो अब अगर आप सॉल्व करते हो तो यहाँ पे आ जाएगा 1 बाय y प्लस 1 इंटू dy बाय dx इज इक्वल टू x माइनस 1 बाय x। तो अब आप इसकी एलसीएम लेके उधर लेके जा सकते हो, like 1 plus y by y into dy by dx is equal to x minus 1 by x। उधर लेके जाओगे तो dy by dx will be equal to y x minus 1 divided by
x into y plus 1. So this will be your answer. तो देखा आपने, बहुत ही आसान है कहीं से हम सॉल्व करने, बट प्रॉब्लम ये चीज है कि आपको रेडी रहना पड़ेगा और आपको अपने आप पे विश्वास रखना पड़ेगा कि आपका आंसर सही आ रहा है, तभी आपका क्वेश्चन सही हो सकता है. सो टिल देन स्टे ट्यून्ड, एंड अगर किसी को कोई दिक्कत है तो वो इस नंबर पे मेरे को मैसेज कर दे. थैंक यू वेरी मच.